ओके, जय भारत। लास्ट क्लास में हमने फोकल डायरेक्टर प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। उसमें दो टाइप के कोनिक्स बन रहे थे, जनरेटर और डीजनरेटेड। जनरेटर का मतलब ये होता है कि जो अपना जो फोकस है वो डायरेक्टर्स के बाहर होना चाहिए, और डीजनरेट का मतलब ये होता है कि अपना जो फोकस है वो डायरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए। तो डीजनरेटेड कोनिक्स में पॉइंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन बन रहा था, और जनरेटेड में सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला बन रहा था। शायद ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो पिछला वीडियो देख लो। ओके, अब अपने को क्या करना है कि यही जनरेटेड और डी जनरेटेड कोनिक्स ये इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई करना है वो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एस पी डिवाइड बाई पी एम इक्वल्स टू कितना होता है, ई होता है। इसके हिसाब से अगर हम लोग लोकस निकाल लेते हैं, और मतलब जो इक्वेशन आएगा इसके हिसाब से वो कुछ इसका ऐसा आएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c एंड इक्वल्स टू 0। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे, p के लिए लोकस बनाएंगे, तो मैक्सिमम जो इक्वेशन बनेगा ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब ये अगर इक्वेशन आ गया है तो इसमें से सर्कल का इक्वेशन कौन सा है और ये पैराबोला है या इलिप्स है, कैसे डिसाइड करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो इक्वेशन है ये जनरेटेड कोनिक्स का भी हो सकता है या फिर डी जनरेटेड कोनिक्स का भी हो सकता है। तो ये जनरेटेड कोनिक्स है या फिर डी जनरेटेड कोनिक्स है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे डेल्टा की वैल्यू पे। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो इस डिटरमिनेंट की जो एंट्रीज होते हैं, जो डायगोनल जो वैल्यूज़ होती है, ये बी और सी, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट जो है वो जो आएंगे इस डिटरमिनेंट के डायगोनली आएंगे। फिर जो एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है और x का जो कोएफिशिएंट है और y का जो कोएफिशिएंट है उसका हमेशा आधा करना होता है, और आधा करने के बाद जो एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख दो, x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख दो, और जो y का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे रख दो। फिर बाद में क्या करना है कि ABC को मिरर मान के ये HGF की इमेज इधर ले लो, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा F। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। अब इसकी वैल्यू जो है डेल्टा की दो, एक तो क्या आ सकती है, एक तो 0 आ सकती है या फिर नॉन जीरो आ सकती है। अब ये 0 आ गया तो क्या होगा, नॉन जीरो आ गया तो क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 बनती है तो इस वाले केस में जो कर्व्स बनते हैं वो होते हैं डीजेनरेटेड कोनिक्स। और अगर डेल्टा की वैल्यू कितना होती है, डेल्टा की वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है तो ये होते हैं जनरेटेड कोनिक्स ऐसे। ओके, डेल्टा की वैल्यू 0 मतलब जनरेटेड कोनिक्स मतलब क्या होगा, दो टाइप आ गए इसमें। एक तो आ गया सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक तो आएगा सर्कल और एक तो आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये डीजेनरेटेड कोनिक्स में। और सर्कल के लिए भी जो डेल्टा की वैल्यू होती है, मतलब पॉइंट सर्कल के लिए भी जो डेल्टा की वैल्यू होती है, मतलब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। किसी भी पॉइंट सर्कल का निकाल के देख लो, उसका डेल्टा जो आता है वो 0 आता है। अच्छा, इसके बाद जनरेटेड कोनिक्स में क्या होता है, उसमें आता है एक तो सर्कल, एक तो आता है पैराबोला, फिर आता है इलिप्स और आता है हाइपरबोला। तो ये 4 टाइप के कोनिक्स जनरेटेड कोनिक्स है। सर्कल के लिए सबसे पहले तो डेल्टा की वैल्यू तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, बराबर। उसके बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम होना चाहिए, और एच जो है एब्सेंट होना चाहिए, मतलब एच की वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दोनों सेम होगा, और एच की वैल्यू 0 होगी। पैराबोला वाले केस में डेल्टा की वैल्यू तो है नॉन जीरो ही होगी, एंड एच स्क्वायर जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, तब जाके जो कोनिक बनेगा वो हो जाएगा पैराबोला। इलिप्स वाली केस में जो एच स्क्वायर होगा और ए बी के बीच में जो रिलेशन है, इस वाले केस में एच स्क्वायर का जो आंसर है वो कम होगा और ए बी का जो आंसर होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, तब कि इलिप्स बन जाएगा। और हाइपरबोला में एच स्क्वायर जो होगा वो ज़्यादा होना चाहिए और ए बी जो है वो कम होना चाहिए, तो तब जाके ये हाइपरबोला बनेगा।
तो जनरेटेड कोनिक्स को ऐसे डिसाइड करेंगे, डेल्टा की वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है तो जनरेटेड कोनिक्स, और डीजेनरेटेड कोनिक्स कैसे डिसाइड करेंगे, डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो होती है तो जनरेटेड कोनिक्स। और डेल्टा मतलब क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है, ए बी सी डायगोनली, एच जी एफ ऐसा और एच जी एफ ऐसा, बराबर। सर्कल के लिए और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जी डीजेनरेटेड कोनिक्स होगा, मतलब पॉइंट सर्कल के लिए और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। बहुत हो गया ना।